ओम शांति। आपका प्रश्न है भाइयों का ब्रह्मा कुमारीज में समर्पित होना क्या डिस सर्विस है? बाबा कहते हैं सेवा करो, सेवा करो। अब सेवा करने के लिए हम समर्पित होना चाहते हैं तो बहनें कहती हैं कि ऐसे समर्पित होना डिससर्विस है। फिर कैसे सेवा करें? ये कैसी बातें होती है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सबसे पहली बात है समर्पित होना। इसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे। तन, मन और धन से हमने समर्पित होना है परम पिता परम आत्मा को। अर्थात ये तन आप परम पिता परमात्मा की डायरेक्शन पर यूज करेंगे। ये तन हमने परमात्मा को दिया है, परंतु इस तन का प्रयोग हमने अपनी मर्जी से नहीं करना, किसी और की मर्जी से नहीं करना। जैसे परमात्मा कहे, जो करने के लिए कहे, जो खाने के लिए कहे, जो पीने के लिए कहे, जैसा करने के लिए परमात्मा कहे, ये तन परमात्मा का है, मैं तो इस तन में किराएदार हूं। तो इस तन के मालिक के डायरेक्शन पर इस तन की देखभाल करनी, इस तन से परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार अपना भाग्य लिखना। दूसरा है मन। परमपिता परमात्मा जैसे सलाह देते हैं, जो करने के लिए कहते हैं, जो करने के लिए मना करते हैं, उसी को ही हमने करना है। वही संकल्प हमारे मन में आए और कोई संकल्प नहीं आए। जिन संकल्पों को आने के लिए, लाने के लिए, व्यर्थ या नेगेटिव संकल्प को लाने के लिए बाबा ने मना किया है, वो संकल्प हमारी बुद्धि में कभी भी ना आए। जो बाबा ने लाने के लिए कहा है, केवल वही संकल्प हम करेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कि धन। इस धन का भी प्रयोग हमने बाबा की श्रीमत पर करना है। जहां खर्च करने के लिए कहें वहीं हमने खर्च करना है, कहीं और खर्च नहीं। जब हम तन मन धन से समर्पित होते हैं बाबा को, तो हम समर्पित हैं। अब ये समर्पण है बाबा की तरफ। दूसरा समर्पण होता है सेंटर पर, ब्रह्मा कुमारी संस्था में समर्पित होना। जब बाबा कहते हैं कि सेवा में बिजी रहो, सेवा करो, समर्पित हो जाओ, तो समर्पित होने का मतलब है बाबा को समर्पित होना। अब सेंटर पर समर्पित होना। सेंटर पर समर्पित होने के लिए सबसे पहला जो ज्ञान में चलते आ रहे थे, उनके लिए तो कोई था ही नहीं कि समर्पण होना है या नहीं होना। वो आए और सेंटर पर रहना शुरू हो गए। जब इंडिया में आ गए, भारत में आ गए, तो भारत में सबसे पहला समर्पित होने वाला भाई जगदीश भाई। उसकी बात से आप समझ सकेंगे। अब उसे सारा दिन सेवाएं करनी थी, पुस्तकें लिखनी थी, लिटरेचर लिखना था, जो भी काम थे वो करने थे, जिसके कारण उसने घर जाना बंद कर दिया।
जब घर जाना बंद कर दिया तो बहनों ने कहा कि तुम अपने घर जाओ। उसने कहा नहीं, मैं घर क्या करने जाऊंगा, मुझे काम यहां करना है, मैं घर जाके कैसे करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, यह तो नियम है कि भाई कोई भी बाहर के जो है वो यहां नहीं रह सकते, आपको अपने घर में रहना होगा, आपको दिन में आके जो काम करने हैं वो करो। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, फिर आप भी जाओ, मैं नहीं जाऊंगा घर। अब ये बात बाबा के पास गई और बाबा ने कहा नहीं, बच्चा ठीक कहता है, बच्चे को सारा दिन काम करना है तो वो यहीं रहेगा। तो पहला समर्पित होने वाला बच्चा था जगदीश भाई। सेवाएं इतनी अधिक करने लग गया कि उसे अब घर जाने की जरूरत ही नहीं रही। अब इसके बाद बहनों को तो समर्पित किया जाता है, भाइयों को समर्पित नहीं किया जाता। ऐसा क्यों? समर्पण के लिए एक और एग्जाम्पल से आप समझ सकेंगे कि यज्ञ के अंदर जिसकी जरूरत है हम उसको समर्पण देंगे ना, जिसके द्वारा यज्ञ को फायदा हो, यज्ञ की सेवाएं हो। एक है यज्ञ की सेवाएं और एक है बाबा की सेवाएं, हैं दोनों यज्ञ की सेवाएं, परंतु कोई समर्पित होकर के सोचे कि मैं सेवा करूंगा, उसके लिए बहनें फिर भी सहनशील होती हैं और वो सहन करके परिवार की तरह रहने में समर्थ होती हैं, परंतु भाइयों में ये नहीं होता। इसलिए भाइयों को समर्पण उस अवस्था में दिया जाता है जब लगता है कि ये यज्ञ के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए भाइयों की टेम्परेरी सेवाएं ली जाती हैं, कुछ समय के लिए सेवाएं ली जाती हैं, जब देखा जाता है कि उसकी सेवाएं हमारे काम में आने वाली हैं। जैसे मधुबन में गए, पहले 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए, ऐसे जाते हैं। फिर वहां वो ऑब्जर्व करते रहते हैं कि ये यहां पर जरूरत है या नहीं। अब सेवाएं आपको मिली जो कोई और भी कर सकता है तो आपको वापस भेज देते हैं। आप अपने अंदर एक ऐसी यूनिकनेस जागृत करते हैं, एक यूनिकनेस क्रिएट करते हैं कि वो काम आप ही करेंगे, तो आपको वहां पर रहने की विशेष अनुमति मिल जाती है। तो ये देखा जाता है कि किसके बिना काम नहीं चल सकता। जिसको वहां पर जरूरत है, जरूरत नहीं है तो उसे घर भेज दिया जाता है, क्योंकि हमें जबरदस्ती यज्ञ के ऊपर बोझ नहीं डालना है। तो इसलिए हमें सबसे पहली बात समझनी है कि हम ये जिद नहीं कर सकते कि हमें यज्ञ में समर्पित किया जाए, हमें यज्ञ में रहने दिया जाए। ये कोई जिद करने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत बनना है, यज्ञ कहे कि हमें आपकी जरूरत है। जब तक यज्ञ आपकी जरूरत को महसूस नहीं करेगा तब तक भाइयों को समर्पित नहीं किया जाता, यहां तक कि बहनों को भी समर्पित नहीं किया जाता। ये नहीं कि कोई भी आए और उसे हम यज्ञ में समर्पित कर दें, फिर तो सारे यज्ञ के अंदर बैठना चाहते हैं, बस रोटी मुफ्त की खाते रहें और बैठे रहें। आप कहेंगे हम मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहते, हम काम करेंगे, परंतु बाबा कहते काम करके दिखाओ, अपने अंदर एक ऐसी योग्यता बनाकर दिखाओ कि यज्ञ कहे कि आप अंदर आओ, हम आपको समर्पित करना चाहते हैं। मुझे यदि कोई कहे तो मैं कहूंगा नहीं, मैं तो समर्पित नहीं होता, मैं यज्ञ में समर्पित नहीं होता। मुझे कोई कहे तो मैं तो समर्पित हूं, परंतु मैं यज्ञ में समर्पित नहीं हूं।
मैं बाबा के घर में रहता हूं, परंतु वो यज्ञ के द्वारा नहीं। मेरा तन बाबा की सेवा में है, मन बाबा की सेवा में है, धन बाबा की सेवा के। परंतु मुझे यज्ञ से कुछ लेना नहीं। खाना हम स्वयं बनाते हैं, कपड़े हम स्वयं खरीदते हैं, परंतु वो पैसा बाबा का है। हम किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ डाले तो मेरे को पेंशन मिलती है, काफी है मुझे पेंशन। बाबा कहते अपनी जीविका के लिए काम करो, बोझा क्यों बनो। या तो इतना योग्य बनो जिसके लिए बाबा ने बहुत सारे भाई बहनों को विशेष रूप से उनके काम छुड़वा करके ही नौकरी पर रखा। मैं दूसरा बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं। ब्रिजमोहन भाई गवर्नमेंट जॉब में लगे, सीए करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में गए। जाने से पहले बाबा से पूछा, बाबा क्या मैं जॉब करूं। सेवाओं के हैंड्स बहुत कम थे। कहा बच्चे हाँ आप जॉब करो। जॉब किया, पहली सैलरी मिली, बाबा ने ब्रिजमोहन भाई जी ने यज्ञ में भेज दिया। बाबा ने उसको रिटर्न कर दिया। फिर दोबारा बाबा ने, ब्रिजमोहन भाई जी ने दोबारा भेजा तो कहा बच्चे का रख लो, और कहा बच्चे ये आपने भेजा, हमने इससे रखा, परंतु आगे से आप उससे खर्च करें, परंतु समझें कि वो यज्ञ का ही पैसा है। और उसके बाद प्रमोशन होने वाली थी। कहा बाबा प्रमोशन होगी। सेवाएं चलती रही, जहां जहां की नौकरी होती थी वहां वहां सेवाएं करते थे, बहनों को सहयोग देते थे और पद का भी उसका लाभ होता था। उसके बाद बोला प्रमोशन होगी तो मैं यहां से चला जाऊंगा, दूसरी जगह मुझे जाना पड़ेगा। कहा कोई बात नहीं, आप प्रमोशन लेकर के रिजाइन कर दो। प्रमोशन लिया और उसको रिजाइन किया और वापस ईश्वरीय सेवाओं में लग गए। मतलब बाबा ने जरूरत को देखा। अब वो जहां जहां सर्विस करने जाता था वहां वहां सेवा सेंटर्स खुलते गए। तो बाबा ने देखा कि ये सर्विस करेगा तभी तो सेवा स्थानों को वृद्धि होगी। फिर देखा कि अब इसकी जरूरत है कि ये यहीं पर ही सेवा करे, क्योंकि इसके साथ जो है ना सेवाओं की वृद्धि करने में सहयोग मिलेगा, हमें यज्ञ में पैसा नहीं चाहिए। तीसरा आज का जो मेन स्तंभ है निर्वैर भाई जी, नेवी में सर्विस कर रहे थे। एक दिन आया कि मम्मा मैं समर्पित होना चाहता हूं। तो मम्मा ने देखा कि हाँ ये समर्पित होगा तो यज्ञ के कार्य में लाभ होगा, तो नौकरी छोड़ो और समर्पित हो जाओ। यज्ञ आपको रोटी खिला सकता है, यज्ञ आपको दाल रोटी दे सकता है। दाल रोटी के लिए ही वो समर्पित हो गया। तो आप कहेंगे मैं भी तो दाल रोटी के लिए समर्पित होना चाहता हूं। नहीं, आपको अपनी योग्यता को डेवलप करना है। ऐसे भी बहुत सारे हुए जो समर्पित हो गए, जिससे सबक मिला। सोचा कि हम तो समर्पित हो गए, हमारे पास जो कुछ था हमने सारा कुछ यज्ञ में दे दिया,
अब हम यज्ञ के दामाद हैं, खाना खिलाओ हमें, काम के ना दाम के, दुश्मन अनाज के, ऐसे ही बन के बैठ गए। जैसा बाबा में मुरलियों में आता है, कैसे बहुत बच्चे हैं जो सोचते हैं हमने बहुत दे दिया यज्ञ में, पर तू खाया कितना, और ही घाटे में चले गए। सेवा नहीं करेंगे, खाते रहेंगे तो घाटे में चले जाएंगे ना। इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझना है, यज्ञ में समर्पित होने के लिए पहले बाबा को समर्पित हो जाओ। और एक एग्जांपल सुनाता हूं मैं आपको, रमेश भाई की युगल। दोपहर को खाली होती थी तो वो बगीचे में जाकर के, झूला लगा हुआ था, उस झूले में बैठकर सारे बगीचे को मुरली सुनाती थी जोर जोर से। एक ही महीने के अंदर बाबा ने सेंटर इंचार्ज बनवा दिया। सेवाएं मिलती है अपने आप को उसके लायक बनाने के। मैं अपना छोटा सा एग्जांपल यहां दे देता हूं अंत में। जब ज्ञान समझ में आया, फिर मुझे केवल एक ही रहता था कि ये मैंने सेवा करनी है, और बाबा को रहता था कि मैंने भी सेवा करानी है। जहां भी जाऊं बस सेवा का चांस मिल जाता। मुझे पता ही नहीं, परंतु हर तरफ सेवा ही सेवा मेरे को दिखाई देती थी। और कैसे बाबा सेवा कराता था, कुछ भी हम नहीं सोच सकते। पहला पहला जब मैं घर के बाहर खड़ा हुआ था, एक भाई आया, बोला चलो माताजी की फिल्म देखने चलते हैं। माताजी की फिल्म लगी होगी। मैंने कहा पिताजी को जानते हो? खड़ा हो गया। अब हम तो दीवाने हैं, सुनाना शुरू कर दिया। शाम को उसने सारी कॉलोनी को इकट्ठा कर दिया, सुनाओ इनको। और सेंटर खुल गया। इस प्रकार से कहां कहां सेवाएं शुरू हुई। बहनें मुरली सुनाती हैं, और ये भाग्य मेरे को मिल गया कि मैंने ही मुरली सुनानी है। जेल में बहन जी के साथ गए राखी बांधने के लिए। जब हम जेल से बाहर निकल रहे थे तो मैंने पूछा कल क्या होगा इनका। बोल कल क्या करेंगे? मैंने कहा इनको हमने इतना भाषण किया है, इनको इतना बताया है, इतने में क्या समझ में, इनका क्या भविष्य बना? बोले कौन आएगा रोजाना, हमारे पास तो टाइम नहीं है। मैं आऊंगा। हमारा जेल में जाना शुरू। जेल से कितने सेंटर्स खुले? ये सेवा अपने आप करता है बाबा। बाबा ने कहा शमशान में जाओ, हम शमशान में चले गए। सेवाएं शुरू। बाबा की श्रीमत पर चलते जाओ। मैं वर्णन करने बैठूंगा
बाबा ने आज जहां मुझे पहुंचाया, हमने नहीं देखा, हमने कभी नहीं चाहा कि मुझे सेंटर पर समर्पित किया जाए। क्यों? किस लिए? अपनी योग्यता को बनाओ और बाबा के बच्चे बनकर सेवा करो, समर्पित हो। तन मन धन ये तीनों बाबा को समर्पित कर दो। साधनों को आधार नहीं बनाओ कि समर्पित हो जाएंगे तो खाने की चिंता नहीं रहेगी। समर्पित सेंटर पर होने का कारण क्या है, मुझे समझ में आए। बाबा को समर्पित होना है या सेंटर को समर्पित होना है, ये आपने डिसाइड करना है। सेंटर पर समर्पित होने से भाग्य बनेगा या नहीं बनेगा वो बाद की बात है, परंतु बाबा को समर्पित होंगे तो आपका भाग्य निश्चित बनेगा। कि बाकी आप मर्जी है क्या सोचेंगे, और अच्छी तरह से समझना हो, जानना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।